तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो चीज़ें आपको चैलेंज करती है ना, वही चीज़ें आपको चेंज करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी से बात करें। बात करने की कला के बारे में हम सीखेंगे। तो बहुत सारे लोगों को बात करना आता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हम कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। जैसे आप किसी से बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तो कैसे आप क्या बोलो, कैसे बात करो, कैसे चीज़ों को इनिशिएट करो। सेकंड हो सकता है जिसमें आप अपने क्लोज वन के साथ, जिसे आप जानते हो, उससे बात कर लो। लेकिन जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हो तो उनके सामने कैसे अपनी कन्वर्सेशन को इनिशिएट करें। थर्ड है जब आप किसी की बातों से अग्री ना करो तब आपको कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह से अपनी बातों को रखनी है। फोर्थ है कि कैसे आप जानोगे कि जिससे आप बात कर रहे हो वो इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड भी है या नहीं, क्योंकि बहुत बार हम अपनी बातों में लगे रहते हैं लेकिन सामने वाला हमारी बातों को सुनता ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं होता, तो वहां बात करने का मतलब भी नहीं बनता। तो उन चीजों को भी आप कैसे समझ पाओगे। और फिफ्थ है कि जब कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे, कोई आपके पर्सनल स्पेस में बहुत ज्यादा एंटर करे, तब आप कैसे पोलाइट वे में उन लोगों के साथ डील करोगे। तो इन्हीं 5 सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसे लोगों से हम कैसे बात करें जिन्हें हम जानते हैं, हमारी बातचीत होती है, लेकिन जब हम सडनली उनसे मिले तो फिर हम कैसे बातों को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि कुछ चीज़ें बेसिक है। जैसे आप किसी से भी मिलो तो हमेशा अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखो, आई कांटेक्ट बनाकर आपको बात करना है, और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिक है और ये हर जगह आपको करना है। सेकेंड, आप खुद सोचो जिन्हें आप जानते हो उनसे आप बातों को कैसे स्टार्ट करोगे। तो कुछ क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं, जैसे हाय, कैसे हो आप, हाउ आर यू, ऐसे, और बताओ क्या चल रहा है। ये तो कॉमन है, इससे ही आप चीज़ों को स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपको अगर बातों को आगे बढ़ाना है तो आपको बहुत हद तक उनके साथ की लास्ट कन्वर्सेशन याद रखनी होगी, आइदर वो फोन पे हुई हो या फेस टू फेस हुई हो। तो अगर मान लो कि किसी इंसान से आपकी लास्ट टाइम 1 वीक पहले बात हुई, उस इंसान ने बताया कि उसकी हेल्थ सही नहीं है, वो चेकअप के लिए जा रहा है, या उसके बच्चे के एग्जाम है, या फिर वो कहीं घूमने जा रहा है, तो जब आप उनसे नेक्स्ट टाइम मिलो तो आप उनकी बातों को जब याद रखते हो तो आप पूछ सकते हो, अच्छा आपके वेकेशन कैसे गए, कहाँ कहाँ घूमा, या फिर आपके बच्चे के एग्जाम अच्छे से हो गए, या फिर आप लास्ट टाइम बोल रहे थे कि आपको हेल्थ चेकअप के लिए जाना है, तो आई होप सब कुछ ठीक है। तो ऐसे जब आप उनकी बातों को याद रखते हो और उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो तो आपकी कन्वर्सेशन तो बहुत अच्छी चलती ही है, साथ ही साथ आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है, क्योंकि हर इंसान को पसंद होता है ना जब उनका कोई ख्याल रखे, उनके लिए कंसर्न हो। नेक्स्ट सिनेरियो है कि जब कोई स्ट्रेंजर हो तो उनसे आप कैसे बातों को इनिशिएट करोगे। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो इजी क्वेश्चंस, दूसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। तो इजी क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो तो सामने वाला इंसान आपको आइदर 1 वर्ड आंसर दे, या हाँ ना में आपकी आंसर दे, या फिर कुछ स्मॉल सेंटेंस में जिसका आंसर आपको मिले, उसे इजी क्वेश्चन कहते हैं। और जब हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, किसी नए आदमी से बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो जो मैंने बताया वैसे स्माइल और बॉडी लैंग्वेज तो आपकी पॉजिटिव होनी ही चाहिए। उसके बाद आप इजी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे आप कह सकते हो उनके अपीयरेंस के बेसिस पे कि ये आपकी शर्ट अच्छी है, या आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, या फिर आप पूछ सकते हो कि आई मस्ट से यू आर सो हार्ड वर्किंग, अब बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ये कह सकते हो। या फिर आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, उसके शहर में जा रहे हो, उसकी कंट्री में जा रहे हो, तो आप पूछ सकते हो कि आप यहाँ पे कितने सालों से रहते हो। तो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, आप खुद सोचो। अगर ड्रेस के बारे में आपने पूछी है तो कोई भी इंसान आपको 1 वर्ड में ही आंसर देगा कि हाँ थैंक यू सो मच। और या फिर आप, जैसा मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछते हो कि आप इस शहर में कितने सालों से हो, तो उसका आंसर भी आपको कुछ वर्ड्स में मिलेगा कि 5 ईयर से, 10 ईयर से, या 1 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो ये होते हैं सिंपल क्वेश्चन जिससे आपको चीजों को स्टार्ट करना है। उसके बाद आप आओगे ओपन एंडेड क्वेश्चन पे, जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। जैसे पहले आपने ये पूछा कि आपकी ये ड्रेस अच्छी है, तो उसका आंसर मिलने के बाद, थैंक्स मिलने के बाद आप ये बोलोगे
कि ये ड्रेस आपने कहाँ से ली, क्योंकि ये काफ़ी फैशन में है और मैंने भी बहुत जगह सर्च किया लेकिन मुझे कहीं भी ये ड्रेस मिली नहीं। तो फिर वो इंसान आपको बताएगा कि अच्छा ये ड्रेस की बात कर रहे हो, ये तो मैंने वहाँ से लिया है, आपको ईजिली मिल जाएगा, मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया लेकिन आप इससे समझ पा रहे होगे। तो ये होता है कि आपको स्टार्ट करना है सिंपल क्वेश्चन से, और जब इंसान थोड़ा ओपन होता है फिर आप ऐसे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा डिटेल्ड आंसर बोलोगे। तो इसमें आपको वन वर्ड में आंसर नहीं मिलेगा। ये सेकंड जो आप बातें स्टार्ट करोगे इसमें कोई भी इंसान आपको थोड़ा लंबे सेंटेंसेस में थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाएगा। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वाई से आपको अपनी वर्ड्स को, सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करना कि क्यों। जैसे किसी ने बोला कि यहाँ मैं रहता हूँ, तो आप यहाँ क्यों रहते हो, और भी तो प्लेसेस हैं, आप इसी शहर में क्यों। ऐसे आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते उसके चॉइस पे, क्योंकि ये काफ़ी रूड लगता है। हर इंसान की अपनी चॉइस है और आपको कभी भी किसी से वाई करके अपनी बातों को इनिशिएट नहीं करना, क्योंकि वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और जो मैंने बोला, कॉम्प्लीमेंट भी आपकी रियल होनी चाहिए और उसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप फेक मत बनना, नहीं तो आप अपनी बातों में फंस जाओगे। अब थर्ड सिनेरियो में हम बात करेंगे जब आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री ना हो, तब आप कैसे बात करोगे। क्योंकि जब हम किसी की डिफरेंट ओपिनियन होती है तो बहुत बार हम फाइट कर बैठते हैं और इससे हमारा रिश्ता भी खराब होता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी बातों को आपको काटना नहीं है। तो हमारी एक ये नेचर है, बेसिक नेचर, कि जब भी हम सुनते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस से अगेंस्ट किसी ने बोला तो हम रिस्पॉन्ड करने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं, है ना। उनकी बातों को कट करने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं। तो देखो, कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जहां पर चीज़ें कंट्रोल से बाहर होगी और शायद आप टॉलरेट ना करो, तो वो एक एक्सट्रीम कंडीशन की बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि किसी की ओपिनियन आपसे डिफरेंट भी हो तो आपको कंट्रोल रखना है, खुद पे पेशेंस बनाए रखना है और उनकी बातों को पूरी सुननी है ना। पूरा उन्हें बोलने दो जो भी बोलना चाहते हैं। उसके बाद आपको दो बातें कहनी है। सबसे पहला कि आई कैन अंडरस्टैंड, कि जो आप बोल रहे हो मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके ओपिनियन की, लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस ये है, मेरा सोचना ऐसा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो ऐसे जब आप अपनी बातों को रखते हो और सामने वाले की बातों को आपने डायरेक्ट नहीं कट किया, तो फिर वो दूसरा इंसान भी आपकी बातों को समझने की कोशिश करता है ना। फिर वो भी डिसएग्री नहीं होता, वहां पे फाइट नहीं होती, क्योंकि वो इंसान सोचता है कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं अग्री हो, फुल्ली डिसएग्री नहीं हो। लेकिन अगर आप उन्हें डायरेक्ट बोल दोगे कि ये क्या बकवास है, ये क्या बोल रहे हो आप, नहीं आप जो बोल रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही है, तो ऐसे में आप खुद सोचो, फाइट होती है ना। तो आपने अपनी बात भी रख दी उनकी बातों को रिस्पेक्ट करते हुए। फोर्थ है कि अब आप कैसे जानोगे कि जिससे आप बात कर रहे हो वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वहां बात करने का मतलब भी नहीं है ना। फिर आप कुछ भी बोल रहे हो, उस बातों का कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। तो ये आपको बहुत हद तक समझ में आएगा उस इंसान को देखकर। जब कोई इंसान आपकी बातों को गौर से सुनता है तो वो कुछ बीच बीच में रिस्पॉन्ड भी करता है। तो आप जब कुछ बोलोगे तो वो उसके एक्सप्रेशन से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी आपको ये चीज़ें कन्वे हो जाएगी कि वो एक एक्टिव लिसनर है, आपकी बातों को अच्छे से सुन रहा है वो इंसान। बीच बीच में हो सकता है वो इंसान आपसे बात करते करते हाँ कहे, हाँ ओके, अच्छा, ऐसे वर्ड्स यूज़ करे, और हो सकता है क्वेश्चन भी बीच में पूछे। डैट मीन्स कि वो इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ आप ये भी देखो कि वो सामने वाला इंसान बात करते करते कंक्लूजन पे तो जंप नहीं कर रहा। जैसे लोग जब इंटरेस्टेड नहीं होते तो आप कुछ बोलोगे तो उस बातों को वो समराइज कर देते हैं, कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि वो रश में है या फिर आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। चौथा ये भी हो सकता है कि अगर बात करते करते कोई आपकी ओर नहीं देख रहा है, इधर उधर घूर रहा है ना, उस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहा है, तो इसका भी मतलब है कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब आपसे बात करते करते कोई इंसान कुछ भी ना पूछे, जो आप बोलो बस हाँ, और उसे बस हमेशा अपने घर ही पे ध्यान हो कि अब मुझे निकलना है। स्कूल कॉलेज में हम ऐसे करते थे ना, जब कोई लेक्चर या कोई क्लास बोरिंग होती थी तो हम ऐसे ही करते थे ना, टाइम देखते थे कि कब ये खत्म हो। तो उसी तरह कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा वॉच देख रहा है, टाइम देख रहा है,
तो आप समझ जाओ कि उसे बस निकलना है वहां से, या फिर वो वहां कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो ये सारे साइन भी बताते हैं कि वो इंसान इंटरेस्टेड नहीं है आपकी बातों में। फिर आपको समझना है कि वहां कब कैसे आप शॉर्ट एंड सिंपल में अपनी बातों को रखकर उनका भी टाइम वेस्ट ना करो और अपनी भी एनर्जी और टाइम वेस्ट ना करो। नेक्स्ट है, जब कोई आपके पर्सनल स्पेस में बहुत एंटर करे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे, तब आप कैसे पोलाइटली उनसे डील करोगे। तो जैसे कोई इंसान आपको कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो, ये फालतू है, ये गलत है, आप ऐसे करो वैसे करो, आपको समझ नहीं है, इस तरह से आपसे बातें करे, आपको ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करोगे, जैसा मैंने पहले वाले में बोला, पहले उनकी बातों को सुन लोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि आपको पोलाइटली डील करना है। आपको ये कहना है कि थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, समझ में आ रहा है कि आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो मेरे लिए और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर मुझे थोड़ा स्पेस दोगे और मैं चीज़ों को खुद से करूँगी तो मैं अच्छे से सीख पाऊँगी। हाँ, मुझे अगर आपकी ज़रूरत होगी तो डोंट वरी, आई विल कम टू यू, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जरूर पूछूंगी कि इसे कैसे करना है, लेकिन पहले मुझे खुद से करने दीजिए ताकि मैं सीख सकूं। तो ये हुआ आंसर जिसमें आप पोलाइटली अपनी बातों को भी रख दिए, उस इंसान को समझा भी दिए कि इतनी ज़्यादा आप दखल करोगे तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, एक पोलाइट वे में आपने समझा दिया। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप आपको ये देना चाहूँगी कि किसी से भी आप बात करो, बस 2 चीज़ों को याद रखो कि अपनी ऑथेंटिसिटी को कभी जाने मत देना। हमेशा याद रखना कि हमारा एक, कहते हैं ना, पर्सनल टच जो होता है, जिस वे में हम बोलते हैं, चीज़ों को रखते हैं, वही यूनिक है और उसकी वजह से ही हम सब अपने आप में स्पेशल हैं। तो आपका एक यूनिक वे होगा बातों को करने का, चीज़ों को रखने का या खुद को प्रेजेंट करने का, उससे हमेशा बना के रखना, क्योंकि उसी से आपकी पहचान बनेगी, उसी की वजह से लोग आपको पसंद करेंगे। और अपनी बातों में थोड़ा आप अगर ह्यूमर ला देते हो तो लोग आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, बहुत फ्रेंडली लगते हो और इसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट भी बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो ये ह्यूमर अपने अंदर हमेशा रखना, हंसी मजाक में कुछ चीज़ों को अनदेखा भी कर देना और लोगों की भी बातों को, अगर वो सीरियस हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को समझते हुए प्यार से उनको अगर आप खुश कर देते हो, उनके चेहरे पे अगर आप एक स्माइल ले आते हो, तो इसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।